नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य जानने से पहले सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक काल में किस प्रकार का समाज था, क्योंकि वैदिक कालीन समाज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिरूप है। वैदिक काल में जो भारतीय समाज था वह 4 वर्णों में विभक्त था। एक वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माना यह जाता है कि इन वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऐसा वर्णन किया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति और उसके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति और उसके जंघे और उदर से वैश्य की उत्पत्ति और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन यह एक अत्यंत ही आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न है कि वैदिक काल में जो यह वर्ण व्यवस्था थी वह खुली हुई वर्ण व्यवस्था थी और वहाँ पर यह गुण और कर्म के आधार पर निश्चित की जाती थी। जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि चारों वर्णों का रचना मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर किया है। अर्थात मोटे तौर पे हम देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उस समय जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें सिर्फ 3 वर्णों के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और शुद्ध वर्ण के लिए यह कहा गया था कि वह निष्काम होकर इन तीनों वर्णों की सेवा करे। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो यह 3 वर्णों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी वैदिक काल में यह किस प्रकार की थी और शिक्षा के क्या अर्थ और उद्देश्य थे। तो यहाँ पे जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में जिक्र मैं किया हूँ और इसको अब आपके सामने मैं इसे संक्षिप्त तरीके से उसे डिफाइन करने का प्रयास करूँगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ जो था वह व्यापक अर्थ में भी था और संकुचित अर्थ में भी था। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी और संकुचित अर्थ में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वह थी। और शिक्षा का अर्थ होता था कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे और उसे मानव कहलाने के योग्य बनाए, क्योंकि प्राचीन भारतीय व्यवस्था में यह शिक्षा व्यवस्था में यह कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। अतः जो शिक्षा का अर्थ था वह अर्थ था मानव को मानव के रूप में विकसित करना। अब उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सर्वप्रथम उद्देश्य था ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता। अर्थात ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ईश्वर भक्ति का आशय यह नहीं है कि हम एक मूर्ति बना लें और मूर्ति के समक्ष पूजा करें। वहाँ पे यह था कि हम उस धार्मिकता की कल्पना थी जिसमें निस्वार्थ भाव से मानवता की रक्षा के लिए दैवित्व शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस प्रकार ईश्वर की भक्ति यह था कि मानव को मानव के रूप में देखें और अगर मानव व्यवस्थित रूप से मानवता के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसे ईश्वर के तुल्य माना जाता था। तो प्रमुख शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता, और धार्मिकता का अर्थ यह संकीर्ण धर्म की बात नहीं थी। वह धार्मिकता वह थी जो धारण करने योग्य था, अर्थात चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी को मत सताना, यह इन बातों को शिक्षा के उद्देश्य में रखा गया था। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण से मतलब यह था कि व्यक्ति के अंदर उन गुणों का विकास करना जिससे
वे जिस कार्य के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, जिधर उनका ध्यान है, जो उनका लक्ष्य है, उधर ही आगे बढ़ें। और तीसरा उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास हो सके, इसके लिए गुरुकुल में महर्षियों द्वारा प्रयास किया जाता था। उसके पश्चात अगला उद्देश्य नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन था, अर्थात कि वह एक योग्य नागरिक बन सके और जो समाज के द्वारा माननीय हो, समाज के द्वारा जो स्वीकृत हो, उन कर्तव्यों का वह पालन करने के योग्य बन सके। ऐसे विद्यार्थियों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति, अर्थात सामाजिक सुख की अगर कल्पना न हो तो भावी जीवन के प्रति जो एक युवा होता है, विद्यार्थी होता है, वह सिर्फ और सिर्फ एक जैविक प्राणी बन के रह सकता है। इसलिए उसके सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक सुख की कल्पना कि समाज में अगर वह सामाजिक मानक के आधार पर, सामाजिक प्रतिमान के आधार पर अगर वह व्यवहार करेगा तो उसे सामाजिक रूप से प्रेम और स्नेह और सम्मान प्राप्त होगा। इसकी पूर्ति के लिए भी वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। और उसके अतिरिक्त कौशल की उन्नति, अर्थात वह अपने जीविकोपार्जन के योग्य एक बेहतर से बेहतर कौशल का ज्ञान अर्जित कर सके और उसे व्यवहारिकता के धरातल पे उतार कर अपने को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिला सके, इसके लिए कौशल की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, वैदिक कालीन महर्षियों को यह पता था कि अगर हमें अपनी संस्कृति को आगे ले चलना है, उसे विश्वव्यापक बनाना है, तो उन्होंने अपने संस्कृति की रक्षा के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का भी ज्ञान देते थे और अपने संस्कृति का प्रसार करने का भी प्रयास करते थे। अर्थात अगर हम देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य इतना समीचीन प्रतीत होते हैं कि आज इसकी आवश्यकता संपूर्ण विश्व को है। यदि संपूर्ण विश्व इन मानकों को, इन उद्देश्यों को अगर रखकर आगे बढ़े तो जो तमाम ये संघर्ष हो रहे हैं वह संघर्ष नहीं होंगे और मानव जो है पृथ्वी पर स्वर्ग लाने में सफल हो सकेगा। अब आगे हम देखें कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रबंध किस प्रकार था। तो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षा थी। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह बालक के जन्म के 5 वर्ष के पश्चात शुरू होती थी, जब उस परिवार के कुल पुरोहित आकर बच्चे को नहवा धुलवा कर नए वस्त्र पहनाकर बैठाया जाता था और उसे कुल पुरोहित चावल, जिसे अक्षत के रूप में जानते हैं, को बिखेर देता था और उसमें शिशु से उस पे राम, कृष्ण, इस तरह की दैवित्व शक्तियों का नाम अंकित कराया जाता था और वहीं से उसका प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती थी। जो यह प्रक्रिया होती थी उसे विद्यारंभ संस्कार के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात जो उच्च शिक्षा होती थी वो उपनयन संस्कार से होती थी। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि जो शिक्षा थी वो प्रमुखतः 3 वर्णों के लिए थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों के लिए थी। ब्राह्मण वर्ण के लड़के की उम्र 8 वर्ष, क्षत्रिय की उम्र 10 वर्ष
और वैश्य के लड़के की उम्र जब 12 वर्ष हो जाती थी तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता था और उपनयन संस्कार के पश्चात वे गुरुकुल में जाते थे और गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल प्रणाली जो होती थी, वह गुरुकुल जो होता था वह प्रकृति के रमणीय गोदी में होता था और वहाँ पे अलग अलग महर्षि लोग, अलग अलग विद्वान वहाँ पे निवास करते थे और उनका गुरुकुल रहता था। वहाँ प्रवेश के माध्यम से प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। उन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते थे वे अलग अलग श्रेणियों में बंटकर शिक्षा ग्रहण करते थे और जो शिक्षण संस्थाएं थीं वो इन प्रकार की थी: एक टोल, चरण, घटिका, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय और महाविद्यालय। इनके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसके पश्चात हम देखें गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य जो संबंध होता था वो बड़ा ही मधुर होता था। गुरु छात्र का आध्यात्मिक पिता होता था और वह पुत्रवत व्यवहार अपने शिष्य के साथ रखता था। और विद्यार्थियों की दिनचर्या एवं अनुशासन के विषय में अगर हम विचार करें तो विद्यार्थियों की दिनचर्या थोड़ी कठोर होती थी। उन्हें सुबह 4 बजे जगना होता था और नित्य कर्म करने के पश्चात, स्नान आदि करके आने के पश्चात वह गुरु की खाने पीने की व्यवस्था करते थे। जंगलों से लकड़ियाँ, फल इत्यादि लाते थे और उसके पश्चात वे अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन अनुशासित होता था। वे ऐसे किसी भी चीज़ का सेवन नहीं कर सकते थे जो कि उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल था। उसके बाद हम विचार करें पाठ्यक्रम एवं शिक्षा की अवधि और विधियों पर, तो पाठ्यक्रम जो था वह 2 प्रकार का था, एक परा, एक अपरा। परा जिसे कि हम अलौकिक के नाम से भी जानते हैं और अपरा को लौकिक के नाम से जानते हैं। अर्थात यह परा के अंतर्गत वेद, पुराण, आध्यात्म आदि की शिक्षा दी जाती थी जो कि मानव को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक था। और अपरा विद्या वह थी जो कि यहाँ सामाजिक कुशलता में वृद्धि के लिए तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और गणित आदि का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षण की अवधि जो थी वह मुख्यतः 12 वर्ष थी और माना जाता था कि 12 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात एक वेद की शिक्षा पूरी होती थी और एक वेद का अध्ययन 12 वर्ष में करने वाले छात्र को वसु स्नातक कहा जाता था। 12 वर्ष तक शिक्षा जो ग्रहण किया जाता था उसे माना जाता था कि वह 12 वर्ष में एक वेद का अध्ययन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेगा तो उसे स्नातक कहा जाता था। स्नातक। और जो 2 वेदों का अध्ययन करता था वह 24 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता था, उसको कहा जाता था वसु। और जो 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था अर्थात 3 वेदों की शिक्षा ग्रहण करता था उसे कहा जाता था रुद्र। और जो 48 वर्ष तक 4 वेदों का अध्ययन करता था उसे आदित्य की उपाधि प्रदान की जाती थी। जैसा कि यहाँ परीक्षा एवं उपाधियों के अंतर्गत रखा गया है कि परीक्षाएं उस समय अगर एक वेद की शिक्षा पूरी कर लेने के बाद उसे विद्वत समाज के सम्मुख उसे वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से अपने को सिद्ध करना होता था। और अगर एक वेद पढ़ के वह समावर्तन संस्कार के द्वारा समाज में आना चाहता था, गृहस्थ में पहुंचना चाहता था, तो उसे स्नातक की उपाधि और 24 वर्ष तक 2 वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वसु की उपाधि और 36 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत 3 वेदों का अध्ययन करने के पश्चात उसे रुद्र की उपाधि और 48 वर्ष
शिक्षा ग्रहण करने के बाद अर्थात चारों वेदों में पांडित्य हो जाने वाले को आदित्य की उपाधि दी जाती थी और शिक्षा समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम से वह विदा होता था और समाज में वह आता था और यहाँ से विवाह संस्था के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। जैसा कि भारतीय समाज में 4 आश्रम की बात थी, 4 आश्रम में जो यह शिक्षा थी वह मुख्यतः 25 वर्ष तक थी, अर्थात कि वह ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन जो चारों वेदों की शिक्षा ग्रहण करना चाहता था वह व्यापक अर्थ में वह शिक्षा ग्रहण करता था और उसके बाद समाज में आता था और समाज में अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करते हुए उसमें परिमार्जन और परिष्कार करके आगे बढ़ाने और प्रसार करने का प्रयास करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वह इतना व्यापक थी और इतना सुदृढ़ थी कि मानव को एक नया आयाम देने के लिए एकदम अस्थाई थी और वह जितना बेहतर हो सके वह मानव के व्यक्तित्व का विकास करने के योग्य थी। आधुनिक समाज में वैदिक कालीन शिक्षा के ये जितने उद्देश्य हैं वह समाचीन हैं। उन्हें आवश्यक है कि यदि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हें शामिल किया जाए तो फिर मानव देवतुल्य बन सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के पश्चात किस प्रकार इसमें कुछ बुराइयां आईं और बाह्य आडंबर आए, जिसके वजह से एक नई व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था भारत में प्रचलित हुई जिसे हम बौद्ध शिक्षा के नाम से जानते हैं। को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।